क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 ए बी सी डी एंड ई एफ आर थ्री कॉन्करेंट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ सच दैट ओ एफ बाइसेक्ट एंगल बी ओ डी इफ एंगल बी ओ एफ बराबर है 35 डिग्री फाइंड एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ डी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन्स होती है कि जब हम मोर देन टू लाइंस को इंटरसेक्ट करें और सबका कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होता है, देन उसको हम बोलेंगे कॉन्करेंट लाइन। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि ओ एफ का है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ डी है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पर आप लिखोगे एंगल बी ओ एफ बराबर है एंगल डी ओ एफ के, बिकॉज OF is the bisector of एंगल BOD। अगर BOF आपका 35 है तो एंगल FOD भी कितना होगा, 35 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखोगे DOF बराबर है 35 डिग्री। अब BOD आपका इन दोनों एंगल्स को मिला के बना, तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल BOD बराबर है एंगल BOF प्लस एंगल DOF बराबर है 35 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। आपको निकालना है एंगल बी ओ सी। अगर आप ध्यान से देखो तो डी ओ सी इज ए स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर लिखोगे डी ओ सी इज ए लाइन सच दैट एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल। BOC आपको फाइंड आउट करना है। BOD आपने अभी निकाला 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 70 वहाँ जाके माइनस, तो BOC आपका कितना आ गया, 110 डिग्री। सेकंड आपको निकालना है एंगल AOD। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके, क्योंकि दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और अभी आपने BOC की वैल्यू निकाली 110, तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल BOC बराबर है एंगल AOD के। रीजन आप मेंशन करोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो देयरफॉर एंगल AOD भी आपका कितना आ गया, 110 डिग्री। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE का सम आपको दे रखा है 70, BOD आपको दे रखा है 40 डिग्री। फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्ट COE। यहाँ पर आपको गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE का सम 70 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखो तो AOB हमारा क्या एक लाइन है, तो यहाँ पर आप लिखोगे AOB इज ए लाइन सच दैट एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पर आप मेंशन करोगे रीजन लीनियर पेयर एंगल्स। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इन दोनों को मिला के आपको दे रखा है 70, तो इन दोनों की जगह आप लिख दोगे 70 प्लस एंगल COE बराबर है 180 डिग्री। तो एंगल COE आपका कितना आ गया, 110 डिग्री। बट आपको क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल COE। आपको पता है कि रिफ्लेक्स एंगल COE क्या होगा, 360 डिग्री माइनस ऑफ एंगल COE होगा। तो 360 माइनस ऑफ 110 दैट इज इक्वल टू 250 डिग्री। अब सेकेंड पार्ट आपको निकालना है एंगल BOE। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर आप लिखोगे COD इज ए लाइन, तो एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD बराबर है 180 डिग्री के। और रीजन आप लिखोगे लीनियर पेयर एंगल। एंगल COE आपने निकाला 110, BOE आपको नहीं पता, BOD आपको गिवन है 40 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 एंड 40 आपका बन गया 150, तो BOE इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 150 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। फर्स्ट पार्ट देखिए, एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री।
अगर आप एक लाइन बनाओगे और उसमें अगर आप लीनियर पेयर एंगल बनाते हो तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो दैट मीन्स ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल देन ईच मेजर इज 90 डिग्री, फॉल्स। अगर सपोज मैं यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ और एक एंगल मेंशन करता हूँ और ये क्या है, हमारे दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, क्या इन दोनों का सम 90 होगा, नहीं होगा। तो दैट मीन्स ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर कैन नॉट बी एक्यूट एंगल, फॉल्स। आपको पता है कि लीनियर पेयर एंगल में दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो अगर एक एंगल अगर आपका 90 से कम होगा तो दूसरा आपका 90 से ज़्यादा होगा ना, दूसरा ऑलवेज आपका क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूज हो सकता है। तो जिस करके स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स हो गई। इफ एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर एंगल्स आर इक्वल देन ईच पेयर ऑफ दिस एंगल्स इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, यस, ट्रू। अगर मैं एक फिगर बनाता हूँ और ये हमारा क्या है, एक लीनियर पेयर एंगल है और ये दोनों एंगल्स क्या है, बराबर है। तो दैट मीन्स अगर ये x है तो ये x है, तो दोनों का सम कितना होगा, 180। तो 2x इज इक्वल टू 180, तो x कितना आ गया आपका, 90 डिग्री। तो इसने कंडीशन को क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया, जिस करके इसकी स्टेटमेंट का आंसर क्या आ गया, ट्रू हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। फर्स्ट पार्ट, इफ वन एंगल ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज एक्यूट देन अदर एंगल विल बी ऑब्ट्यूज। सेकंड पार्ट देखिए, a ray stand on a line then the sum of the two adjacent angles of form is 180 degree. Third part, if the sum of the two adjacent angles is 180 degree then the dash arm of the two angles are opposite ray, uncommon arm. Question number 12, prove that the bisector of pair of vertically opposite angles are in the same straight line. यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि ई ओ एफ इज ए स्ट्रेट लाइन। और अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल डी ओ बी बराबर होगा एंगल ए ओ सी के, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ओ एफ क्या है, बाइसेक्टर है एंगल डी ओ बी का, और ओ ई क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ए ओ सी का। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल भागों में डिवाइड करना। यहाँ पर आपको पता है कि डी ओ बी कैसे बना होगा, जब हम डी ओ एफ और एफ ओ बी को ऐड करेंगे और एफ ओ बी और डी ओ एफ आपके क्या है, बराबर है, बिकॉज ओ एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ओ बी। तो डी ओ एफ बराबर है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल डी ओ एफ। ऐसे ही हम सिमिलरली यहाँ पर निकालेंगे तो एंगल ए ओ सी आपके किसके बराबर आएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ ई के, बिकॉज एंगल ए ओ ई बराबर होगा एंगल सी ओ ई के। अगर हम पूरा कंप्लीट एंगल देखें तो आपका क्या बनेगा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी, चारों का सम कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। एंगल ए ओ डी किसके बराबर है, बी ओ सी के, तो ए ओ डी रहेगा। बी ओ डी आपने अभी निकाला किसके बराबर, ट्वाइस ऑफ एंगल डी ओ एफ। बी ओ सी आपका किसके बराबर है, एंगल ए ओ डी के, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ए ओ सी अभी आपने निकाला ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ ई, तो ये वैल्यू आपने यहाँ पुटअप कर दी। ए ओ डी आपका क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ ए ओ डी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल डी ओ एफ प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ ई बराबर है 360 डिग्री के। तीनों के आपके 2 कॉमन आ रहे तो उसको हमने कॉमन लिया और वहाँ जाके डिवाइड कर दिया, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ एफ प्लस एंगल ए ओ ई आपका बराबर हो गया 180 डिग्री के। और अगर इन तीनों का सम अगर 180 आएगा तो मतलब इट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, तो दैट मीन्स ई ओ एफ इज ए लाइन। तो यहाँ पर आप लिखोगे इट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ linear pair angles, तो therefore EOF is a straight line. Question number 13, if two straight line intersect each other prove that
द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल दस फॉर्म बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहां पर आपको गिवन क्या है कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। इस पॉइंट को ओ ले लेते हैं और ओ ई क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी ओ सी को। दैट मीन्स एंगल बी ओ ई बराबर है एंगल सी ओ ई के। टू प्रूव आपको करना है एंगल ए ओ एफ बराबर है एंगल डी ओ एफ के। अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल बी ओ ई बराबर होगा एंगल ए ओ एफ के। तो ये आपके किसके बराबर हो गया, एक्स के, क्योंकि यहां पर मैंने इसको एक्स माना हुआ है। तो रीजन आप क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और एंगल सी ओ ई आपका बराबर होगा डी ओ एफ के। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और इसको अगर सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ए ओ एफ किसके बराबर हो गया, एंगल डी ओ एफ के। और यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूव्ड। तो हेंस प्रूव्ड। तो ये था आपका एक्सरसाइज 10.3 का सॉल्यूशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और फर्दर सॉल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।